नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग लगने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने के मामले में शिवराज सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए अस्पतालों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए अलग कैडर, सेफ्टी नॉर्म्स पर दोबारा विचार होगा, ये बात कही है। ऑक्सीजन संचालन पर स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी, ये भी कहा है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग का खुद का एक सिविल विंग होगा। सरकारी और निजी अस्पतालों को फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट कराना भी जरूरी कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना से जुड़े सभी तथ्य सामने लाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए गए। कमला नेहरू अस्पताल मेंटेनेंस का जिम्मा सीपीए से लेकर पीडब्ल्यूडी को भी सौंप दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हमीदिया अस्पताल के मामले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जिसमें आगजनी की घटना सामने आई थी और इसकी वजह से कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। तो आग लगने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रबंधन के लिए अलग कैडर बनाया जाएगा, सेफ्टी नॉर्म्स पर दोबारा विचार किया जाएगा, ऑक्सीजन संचालन पर ट्रेनिंग दी जाएगी पूरे स्टाफ को, यह भी कहा गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक में। और कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने का जो पूरा हादसा हुआ, इस पर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सीपीए से लेकर पीडब्ल्यूडी को जिम्मा सौंप दिया गया अस्पताल के मेंटेनेंस का। कमला नेहरू अस्पताल के मेंटेनेंस का ये जिम्मा पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दिया गया है। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, क्या जानकारी और निकलकर सामने आई है? मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। बिल्कुल, देखिए, एक तो बड़ा मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जो अस्पतालों के मेंटेनेंस और उसके रखरखाव का काम है, उसके लिए एक अलग से कैडर बनाया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से आईएएस, आईपीएस और डॉक्टरों का कैडर होता है, उसी तरीके से एक अलग से कैडर बनाया जाएगा जो कि अस्पतालों के मैनेजमेंट पर अपनी नजर रखने का काम करेगा। लेकिन एक और बड़ा एक्शन जो है मुख्यमंत्री ने लिया है और इसका सीधा जो असर है वो सीपीए पर पड़ा है। इससे पहले खराब सड़कों को लेकर सीपीए को बंद करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था और अब कमला नेहरू अस्पताल में मेंटेनेंस का जिम्मा संभाल रहे सीपीए से इस जिम्मेदारी को भी वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी अब पीडब्ल्यूडी विभाग देखेगा जब तक नया कैडर या नई व्यवस्था नहीं बनती है। तो मेडिकल विभाग में एक अलग कैडर बनाए जाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया और साथ ही इस बात के निर्देश भी सभी जिलों को दिए हैं कि जो फायर सेफ्टी ऑडिट होता है वो हर जिले में अस्पतालों को कराना जरूरी होगा और इसको लेकर जो है निर्देश जारी किए गए। तो आज मुख्यमंत्री ने बैठक की थी कमला नेहरू आग हादसा मामले को लेकर और उसी के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो हमीदिया अस्पताल में हुई मासूमों की मौत में न्यूज 18 पर कई खुलासे। शर्मनाक सच्चाई उस पीड़ित परिवार की जिसने मुआवजे के लिए बनाई मासूम बच्चे के लापता होने की झूठी कहानी। हकीकत अस्पताल के उस फायर सेफ्टी सिस्टम की जो बरसों से जंग खाए हुए हैं। अकेले भोपाल में ऐसे कितने अस्पताल और नर्सिंग होम हैं जिन्होंने फायर सेफ्टी के लिए एनओसी नहीं ली है अब तक। और इस घटना के बाद अलर्ट हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को दिए हैं कौन से निर्देश, होगी बात। हमीदिया अस्पताल में हुई मासूमों की मौत का सदमा और इस बीच ऐसा शर्मनाक खुलासा कि जिसे देखकर आप भी कह जाएंगे कि क्या पैसों के लिए इंसानियत इस हद तक गिर सकती है। मुआवजे के लिए गढ़ दी गई मासूम के लापता होने की झूठी कहानी। न्यूज 18 पर उस झूठी कहानी का पूरा सच देखिए। आप समझ पाएं कि पूरा माजरा क्या है, इसलिए जरूरी है कि आसमानी सलवार कमीज पहने इस महिला अस्मा अरशद अली की ये तस्वीरें देखें और फिर इस बयान पर गौर करें। इस महिला का ये उस वक्त का बयान है जब इनकी नातिन इनके घर में मौजूद थी और अस्पताल में वो मीडिया के सामने कह रही थी कि बच्ची लापता है। देखिए किस तरह मुआवजे के लालच में रची गई झूठी कहानी। इंसानों के दुख में खड़े हुए हैं। ये जिंदा होने के बाद भी बोल रहे कि मार चुका है हमारा बच्चा ऊपर है।
पहचानने के बाद भी नहीं दे रहेंगे। हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा मर गया और हमसे मिला दिया, लेकिन हमको बच्चा नहीं मिलाया। हमने बच्चा ऊपर जाके पहचाना। जो अभी अधीक्षक आए थे उन्होंने क्या बोला? कुछ मैं बताती हूँ। कुछ नहीं बोला उनने ये बोला है कि तो मैंने कागज पे साइन आपका बच्चा भी है क्या? जी एक ही है हमारा, मेरे बेटी का बेटा है। लोगों से बात हुई है, क्या बोला इन मेरी लोगों बात ने? हुई है। बच्चा तो दे ही नहीं रहा, कह रहा आपका बच्चा है ही नहीं है, कह रहे सर ये सर बोल रहे कि हैं बच्चा ही नहीं है हमारा। एक्सीडेंट की बड़ी घटना कह रहे हैं कि हमने आपको बच्चा कल तो फिर मैं दे दिया था, बच्चा मतलब वहीं तक आपका भी बच्चा नहीं मिला? बच्चा मिसिंग है, 2 दिन से बच्चा ढूंढ रहे हैं। अर्शी नाम था, अर्शी की बेटी 7 दिन का बच्चा है सर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अस्पताल प्रबंधन अधिकारी है, बोले इसी ये बात किसी भी बात को साफ कहने से अभी बचते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर मौजूद हैं, मगर परिजनों की ना सुनवाई हो रही है, ना ये स्पष्ट बता पा रहे हैं कि आखिरकार जो बच्चे हैं कितने मिसिंग है और कितने बच्चे यहाँ पर सुरक्षित हैं। ये प्रबंधन लगातार यहाँ पर अब हंगामे की स्थिति बनी हुई है। लोग अभी यहाँ पर अपने बच्चों की गुहार लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं, मगर किसी तरह का कोई उन्हें जवाब नहीं दिया जा रहा है। जी, झूठ की कहानी कितने तथ्यों के साथ बनाई गई थी, ये भी देखिए। बाकायदा एक एनजीओ के जरिए लिखित में बच्ची के लापता होने की शिकायत अस्पताल अधीक्षक को सौंपी जाती है और ये सब कुछ तब होता है जब बच्ची घर पहुंच चुकी होती है मां के हाथों में और खुद परिवार के लोग उसे अस्पताल से लेकर गए। अब इन्हीं की जुबानी हकीकत भी सुनिए। कहाँ आपकी बच्ची हमीदिया हॉस्पिटल में? हाँ एडमिट थी कि ना, फिर हम लोग कल शाम के हम लोग लड़की को तो उसी दिन ले आए थे, इनको ले आए थे उसी दिन। तो अभी ये स्वस्थ है ना? हाँ पर इंजेक्शन लगना है, इंजेक्शन लगना है। इंजेक्शन तो कल कोई कार्रवाई नहीं करी थी, हमने फिर दिन भर तो मिली नहीं थी, शाम की मिली थी। अभी कोई परेशानी नहीं है ना? अब पता नहीं चल रहा सर, हम लोग को अंदाजा नहीं लग रहा ना इसे। हाँ कल शाम को बच्चों में यहाँ पे हमने कोई ना लिखा पढ़ी करी ना कोई, फिर अपना बच्चा लेकर हम लोग आ गए थे। अच्छा, नर्स ने दिया होगा? हाँ नर्स ने चेकअप करके नर्स से दिया? कोई बात नहीं करी थी हम लोगों ने, हम तो बस ले आए थे पहचान के उठा के, उन्होंने कोई बात नहीं करी। नर्स तो ढूंढे नहीं लिस्ट के द्वारा कि अगर मिल जाएगा तो हम आपको बच्चा दिलवा देंगे। अच्छा, आपने पहचान लिया था? जी जी, हमारा बच्चा तो अच्छा खासा बड़ा ही है ना, इसलिए सीट भी लगी होगी ना इसको? तो हाँ सीट लगी है ना सर इसको, ये लगी सर चिट। अच्छा, चिट लगी है। हाँ, चिट से पहचान लिया था आपने? हाँ, ये चिट से पहचान हो गया था आपकी? ये हमारा बच्चा है। ठीक है, बस इसके इंजेक्शन लगना है। आप तो पुलिस ने अस्पताल के बाहर हंगामा करने वालों की तफ्तीश की तो खुलासा हुआ बच्ची को उसके पिता हसमा और मंसूर के पास उसके अपने घर से बरामद किया गया। कमला नेहरू अग्निकांड में कुछ दर्द ऐसे थे जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इस दुर्घटना को भी कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने कैश कराने की कोशिश की है। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश पुलिस के एडिशनल एसपी आर.एस. मिश्रा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जिनके पास एक ऐसी जानकारी है जिससे इस बड़े फर्जीवाड़े का एक खुलासा हुआ है। जिस वक्त माँ बाप बच्चों के बिलख रहे थे उस वक्त वो वहाँ पर मुआवजे की खातिर झूठ बोल रहे थे। सर क्या कुछ हुआ है और क्या जानकारी निकल के सामने आई है ऐसे वक्त में जबकि इतनी बड़ी घटना हुई है? कल जो हमीदिया के सुपरिटेंडेंट हैं लोकेंद्र दवे साहब, उनके ऑफिस पे एक महिला आई हुई थी, उसका नाम उसने अपना हसमा बताया था। उसके द्वारा बताया गया कि उसकी जो लड़की अर्शी है उसकी तबीयत खराब थी, उसकी एक बच्ची थी 4-5 दिन पहले पैदा हुई थी, और जैसे ये घटना हुई है उस समय पर उसकी बच्ची तो चली गई, लेकिन उसकी जो छोटी सी बच्ची थी वो वहीं पर रह गई और वो गुम हो गई है। ये उन्होंने लिखित में एक शिकायत दी थी। मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। सुबह पुलिस पार्टी भेजी गई, उसकी दस्तयाबी की गई तो पता लगा कि वो उसके मदर के पास में है और स्वस्थ है बच्ची। तो ऐसा एक घटना संज्ञान में आया हुआ है, उसकी पूरी तस्दीक की जा रही है। तो सर जो लोग ऐसा कह रहे थे और बाद में हकीकत सामने नहीं आई, तो क्या कुछ उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है अभी? नहीं, अभी किन परिस्थितियों में उसके द्वारा बोला गया ये सारे जांच का विषय है। हमारे जो पुलिस टीम है वो जांच करेगी, हॉस्पिटल भी उस विषय में जांच कर रहा है। क्या ऐसे एक ही लोग थे या आपको लगता है कि कुछ और भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे ऐसे लोग जो मुआवजे की वजह से इस तरीके की बातें कर रहे थे? बहुत सारी परिस्थितियां सामने आई हुई हैं, बहुत सारी तस्वीरें वहाँ की सामने आ रही हैं। धीरे धीरे वो सारी तस्वीरों को क्लियर किया जा रहा है। हमारी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, हॉस्पिटल भी लगा हुआ है, हॉस्पिटल के अधिकारी भी लगे हुए हैं, बहुत सारे आला अधिकारी लगे हुए हैं। मूल परिस्थितियाँ क्या थी और सही तस्वीर क्या है वो स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक, तो ये हैं आर.एस. मिश्रा जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने ये बताया है कि कुछ लोग ऐसे भी वहाँ पर पहुँच गए थे जिनके बच्चे वहाँ एडमिट नहीं थे, सकुशल जा चुके थे, फिर भी मुआवजे की खातिर उन्होंने एक कहानी गढ़ने की कोशिश की जिनके खिलाफ अब आने वाले वक्त में एक्शन लिया जा सकता है।
तो ये सिर्फ मुआवजे के लिए अपने ही जिगर के टुकड़े को लापता कर देने की झूठी कहानी भर नहीं है। ऐसी कहानियां नतीजे क्या देंगी मजलूमों पर, जिनके वाकई मासूम लापता हैं। उनको भी उठाना पड़ेगा ऐसे लालची माँ बाप की झूठी कहानी का खामियाजा। ऐसा करके उन्होंने उस भरोसे पर हमला बोला है जिस भरोसे पर मासूमों के लिए बिना किसी सवाल के मदद को हाथ उठते रहे हैं। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कमला नेहरू अस्पताल के बदहाल फायर सिस्टम की पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 पर। कमला नेहरू अस्पताल के फायर सिस्टम में कई बरसों से लगी हुई थी जंग। फायर पाइपलाइन कई जगह से बंद है और कई जगह से टूटी। केवल कमला नेहरू अस्पताल ही नहीं, शहर के 80 से ज्यादा अस्पतालों, नर्सिंग होम में फायर सिस्टम फेल है। देखिए रिपोर्ट। कमला नेहरू अस्पताल की जिस फायर सिस्टम की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, न्यूज़ 18 पर उस फायर सिस्टम के पाइप का हाल देखिए कैसे पूरे सिस्टम में लग चुकी है जंग। हमारे सहयोगी मनोज राठौर ने कमला नेहरू अस्पताल के फायर सिस्टम का जायजा लिया। कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड में अब नया खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम उसी बिल्डिंग के सामने मौजूद है, लेकिन इस बिल्डिंग में जो फायर सिस्टम लगा हुआ था वो किस तरीके से काम कर रहा होगा उसको हम दिखाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये फायर सिस्टम जो यहाँ पर बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ है वो पूरी तरीके से जंग खाया हुआ है, यानी इसकी एनओसी नहीं ली गई थी। नगर निगम बार बार नोटिस भेजता रहा लेकिन इसकी एनओसी नहीं ली गई और यही कारण है कि ये सालों पुराना सिस्टम जो है वो सालों से बंद था। करीब 3 साल पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है और जो सिस्टम था तभी से लगा था, लेकिन ये सिस्टम तभी से बंद है। यही कारण है कि फायर को लेकर कोई भी इंतजाम यहाँ पर नहीं थे और इस बिल्डिंग के बाहर जो सिस्टम बनाया गया था उस सिस्टम के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो पाइपलाइन पूरी तरीके से ख़राब है, यानी पूरी तरीके से वो पाइपलाइन बंद है। जंग जो है वो पाइपलाइन पूरी तरीके से खा रही है, चोक ये पाइपलाइन है और यही कारण है कि यहाँ पर पाइपलाइन के बाहर लोग जो मरीज हैं वो उनके परिजन यहाँ पर आके अपने कपड़े सुखाते हुए तस्वीरों में भी नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ ये पाइपलाइन जब इस अस्पताल के अंदर जाती है वहाँ पर भी कई जगहों से ये पाइपलाइन खुली हुई है, यानी ओपन है। किसी भी तरीके की इस सिस्टम को दुरुस्त करने का काम यहाँ के जिम्मेदारों ने नहीं किया। इस अस्पताल के अलावा भी राजधानी भोपाल में करीब 80 से ज़्यादा ऐसे अस्पताल और नर्सिंग होम है जहां पर अभी भी एनओसी नहीं ली गई है, क्योंकि नगर निगम एक प्रोसेस के तहत सभी अस्पतालों से आवेदन मांगता है और उसी आवेदन के आधार पे एक्सपर्ट की टीम जो है वहां पर जाके निरीक्षण करती है। तमाम तरीके की बातों को देखा जाता है। एक्सपर्ट की टीम ये देखती है कि जो सिस्टम लगा है वो ठीक है कि नहीं, लेकिन जो अस्पताल है वो एनओसी नहीं ले रहा है। यही कारण है कि इस तरीके के हादसे की संभावना अभी भी बनी हुई है। नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक भोपाल में 80 से ज्यादा अस्पताल और नर्सिंग होम ऐसे हैं जिन्हें फायर सेफ्टी के लिए एनओसी जारी नहीं हो पाई है। अकेले भोपाल में अब तक केवल 410 संस्थानों को फायर एनओसी जारी की गई है, जिसमें 150 के करीब हॉस्पिटल और नर्सिंग होम शामिल हैं। कई बार फायर ऑडिट भी कागजों में ही हुआ। राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसमें हमीदिया अस्पताल जो कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर अगर व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो नाकाफी हैं। खास करके आग बुझाने के जो इंतजामों की बात करी जाए तो माकूल इंतजामात यहाँ पर कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि जब नगर निगम ने कमला नेहरू अस्पताल के साथ ही जब हमीदिया अस्पताल में फायर ऑडिट किया या तमाम जो इंतजामों का जायजा लिया, निरीक्षण किया गया था, तब कई बार जो अस्पताल प्रबंधन है उनको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन बार बार अस्पताल प्रबंधन की तरफ से सिर्फ कागजों पर आग बुझाने के जो उपकरण हैं उनको दुरुस्त बताया गया और तमाम जो इंतजामात हैं उनको भी पूरी तरह से दुरुस्त होने की जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर कहेंगे। और ये ना सिर्फ राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल के हाल है, जिसमें आप तस्वीरों में
साफ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आसपास जिस तरीके से तार लटकते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि खुद ब खुद इस तरीके से दुर्घटना को निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं, और खास करके जो फायर सेफ्टी उपकरण हैं वो भी पूरी तरह से अस्पताल के तमाम जो ब्लॉक हैं उसमें से नदारद है। अब समझिए कि फायर एनओसी है क्या। किसी भी इमारत को ये मंजूरी कब दी जाती है, तो ये उस स्थिति में मिलती है जब भवन के चारों ओर पर्याप्त स्पेस हो, आपात स्थिति में दमकल वाहन मौके पर पहुंच सके, 9 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों पर कम से कम 2 सीढ़ियां हों, भवन व कारखानों में अग्नि बुझाने के लिए वाटर टैंक हो, फायर अलार्म, फायर सिलेंडर एवं बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी पाइपलाइन का होना बेहद जरूरी है। एनओसी के लिए संस्था की तरफ से नगर निगम को आवेदन करना होता है। इस आवेदन पर नगर निगम की एक्सपर्ट की टीम उस बिल्डिंग में पहुंचती है। तमाम मापदंड के तहत अग्निशमन यंत्रों को और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को ये टीम ही देखती है। संतुष्टि होने पर ही नगर निगम फायर एनओसी जारी करता है। भोपाल में रंजना दुबे और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अस्पताल के बाद दूसरे जोखिम की जगह है बच्चों का स्कूल। क्या प्रदेश के स्कूलों में आग से बचाव के पूरे बंदोबस्त हैं, इंतजाम हैं? न्यूज़ 18 ने स्कूलों का रियलिटी चेक किया। उधर हमीदिया अस्पताल में हुई घटना के बाद जाके स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे करने के निर्देश जारी किए हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे करने होंगे। पहले हमने जांच की स्कूलों में अग्नि सुरक्षा का इंतजामात की क्या स्थिति है। ग्वालियर जिले में करीब 1550 सरकारी स्कूल हैं। जिले में 1350 प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं, तो वहीं करीब 200 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों में करीब 1 लाख के लगभग बच्चे पढ़ते हैं। अब आते हैं स्कूलों के सुरक्षा मापदंडों पर, तो 90% से ज़्यादा स्कूलों में हालात ये कि यहाँ आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं। ग्वालियर के एक सरकारी स्कूल में न्यूज़ 18 ने जब रियलिटी चेक किया तो बड़े सरकारी स्कूलों में फायर फाइटर तो लगे दिखाई दिए, लेकिन ये 2 साल पहले ही अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। भोपाल अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी आग बुझाने के साधन, साथ ही सुरक्षा के साधनों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्वालियर के एक सरकारी स्कूल में हम आए हैं जायज़ा लेने के लिए। ये एक कक्ष है स्कूल का, जहां आप देख सकते हैं कि ये फायर फाइटर यहाँ रखे हुए हैं। 2 फायर फाइटर है और आपको दिखाते हैं कि ये फायर फाइटर है और इसको आप देखिए कि 2016-2017 के बाद से फिर रिन्यूअल हो नहीं पाया है और इसके ऊपर ये धूल, जाले, मिट्टी ये बताती है कि शायद इसका रखरखाव भी सही तरीके से नहीं किया गया है। एक और आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं इन पर ऊपर लगी धूल, जालियाँ, ये 2016 का है। ये साफ तौर पर बताता है कि फायर फाइटर तो लगे हैं, लेकिन इनका इंतज़ाम उतना होना चाहिए अच्छी तरह से, उतना अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे जानते। सर, किस तरह से क्या साधन है आपके पास आग बुझाने के? हमारे विद्यालय के अंदर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए 50% बच्चों को बुलाते हुए सबसे पहले सैनिटाइज कराया जाता है सुबह। फिर बच्चों के लिए देखा जाता है कि किसी प्रकार की कोई आग बुझाने के साधनों के क्या हालात हैं? वही चलेंगे। उसके लिए आग बुझाने का पहले से ही हमारे यहाँ विद्यालयों में अग्निशमन यंत्र लगाए हुए हैं और मिट्टी वगैरह भी भर के रखी जाती है, पानी वगैरह भर के भी रखा जाता है, जिससे कि कभी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और बच्चे हमारी प्रायोरिटी में हैं, तो बच्चों को ऐसी कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उन पर विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। तो ये तो एक्सपायर हो चुके हैं सर। अभी इनको भरवाने के लिए अभी बोला है मैंने, भर जाएगा 1 आध दिन के अंदर। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर ज़िले में 1500 से ज़्यादा प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल है। इनमें आग बुझाने के साधनों को जुटाने के लिए पिछले 5 साल से जिला शिक्षा अधिकारी निर्देश जारी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में तो आग बुझाने के साधन है नहीं, और कई स्कूलों में है तो वो एक्सपायर हो चुके हैं या फिर उनकी देखरेख नहीं हो पा रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि इन स्कूलों की सुरक्षा किस तरह से हो पाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसी के मद्देनजर प्रदेश के सभी स्कूलों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे करने के निर्देश जारी किए हैं।
न्यूज 18 से हुई बातचीत में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं होने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमला नेहरू अस्पताल के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं। इंदर सिंह जी, जो घटना हुई कमला नेहरू अस्पताल में, उसके बाद क्या कुछ आपकी ओर से कदम उठाए जा रहे हैं स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा? निश्चित रूप से कमला नेहरू हॉस्पिटल की घटना दुखद है। मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ में उसको आपराधिक प्रकरण मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं, सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग पहले से प्रावधान है, जब हम मान्यता देते हैं तब स्कूलों को फायर सेफ्टी को लेकर के, लेकिन घटना से ये ज़रूर हमको लग रहा है कि हमको एक बार उनकी जांच करना चाहिए और डीओ को निर्देश जारी करते हुए आज की स्थिति में क्या है उसकी, क्योंकि फायर सेफ्टी का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है लेकिन वास्तव में है कि नहीं है, उसके लिए हम पूरे निर्देश जारी कर रहे हैं। तो सर, ये केवल प्राइवेट सरकारी स्कूलों के लिए या प्राइवेट, और क्या अगर एनओसी नहीं है या फायर सेफ्टी उपकरण नहीं है तो फिर क्या कुछ शर्तें लागू की जाएंगी विभाग की? नहीं, वो प्रमाण पत्र जारी होते हैं, चाहे वो सेंट्रल के स्कूल होते हैं उसमें भी जारी होते हैं और हमारे यहाँ भी, पर वो वास्तव में है क्या, क्योंकि अधिकारी कहीं वैसे तो प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसको प्राथमिकता के साथ में, और जिन स्कूलों में नहीं होगा उनको चेतावनी दे करके एक निश्चित समय अवधि में फायर सेफ्टी वाला सिस्टम लागू करने के लिए, लगाने के लिए कहेंगे। ये है इंदर सिंह परमार जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि ये दरअसल गंभीर मामला है जो अस्पताल में घटना हुई है हालांकि, लेकिन स्कूलों में भी बच्चे जाते ही हैं और ये हालांकि नियम रहता है आमतौर पर, लेकिन उस नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं वो पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, ये अब स्कूल शिक्षा विभाग देखेगा और इसको लेकर जो निर्देश हैं वो जारी किए जा रहे हैं। असल में अस्पतालों के बाद स्कूल ही हैं जहां बच्चों की तादाद को देखते हुए अग्निशमन से जुड़े सुरक्षा इंतजाम बेहद जरूरी। विभाग ने तो सख्ती दिखाई है, लेकिन हमीदिया में हुए हादसे को सबक मानकर क्या स्कूल प्रबंधन सतर्क हो पाएगा? ग्वालियर में सुशील कौशिक और भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में बस इतना ही। नमस्कार।